हेलो, आज का हमारा टॉपिक है मेघ यानी बादल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मेघ है, मेघ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जो बादल होते हैं लगभग 10 टाइप के होते हैं, लेकिन इतने डीपली एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन जो टाइप्स हैं यानी जो एग्जाम में आते हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो कहता है किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? पच्छाद मेघ को बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो चर्चा ही करेंगे, क्योंकि कहता है कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो इन्हें हम बोलते हैं वर्षा स्त्री, यानी निम्बो निम्बो क्लाउड इन्हें बोलते हैं। ठीक है, वर्षा स्त्री बादल को। कहता है ओक्टास मापने का प्रयोग किसके मापांक के लिए किया जाता है? तो ओक्टास मापने का हम प्रयोग करते हैं मेघ आच्छादन की मात्रा को मापने के लिए। कहता है नेफोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो नेफोमीटर से हम मापते हैं बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं। कहता है कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आपके पच्छाद मेघ, सबसे ऊंचाई पर स्थित होते हैं। जो आप देखते होंगे सूर्य के चारों तरफ एक प्रकार का हालो बनता है, तो वो इन्हीं के कारण बनता है। चंद्रमा में बनता है, सूर्य में बनता है। आगे कहता है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, वहाँ पर निम्न आर्द्रता होती है, इसलिए वहाँ पर रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है। क्योंकि जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर अधिकतर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और वो सब नमी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। कहता किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, मतलब जहाँ पर वर्षा हो रही है वो किस पर निर्भर निर्भर करती है अधिकतर? वो करती है पर्वतों की दिशा पर और पर्वतों की ऊंचाइयों पर। ठीक है, निर्भर निर्भर करती है। तथा भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिकतर वर्षा जो होती है वो सम्मानीय प्रकार की होती है। आगे कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समानता किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समानता चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, ये किस वर्षा की विशेषता है? ये होती है पर्वतीय वर्षा की विशेषता। देखिए क्या होती है, पवनाभिमुख जो ढाल होती है, जैसे मान लो ये पर्वत है आपका। ठीक है, अब पवन इस तरफ से आ रही है, ठीक, तो ये आपका हो गया पवन विमुख ढाल। और पवनाभिमुख जो इसकी विपरीत दिशा में है, इस तरफ, तो इसे हम बोलेंगे पवनाभिमुख ढाल। तो इस तरफ टकराकर वायु वर्षा कर देती है, लेकिन जब उस तरफ उतरती है तो वो गर्म हो जाती है, इसलिए वो वर्षा नहीं कर पाती है। तो इस तरफ वर्षा होती है और इस तरफ वर्षा नहीं होती, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। आगे कहता है संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? तो संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय रूप में होती है। देखिए, ठीक है, संसार की अधिकांश वर्षा जो होती है पर्वतीय वर्षा में होती है। और जो संसार में डेली वर्षा होती है वो होती है संवहनी वर्षा। ठीक है। कहता है किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है और भूमध्य रेखा क्षेत्र में हमेशा यानी साल भर संवहनी वर्षा होती है। आगे कहता है किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो हैं आपके, जैसे जहाँ पर आपका फ्रांस पड़ता है, इटली पड़ता है ना, मिस्र पड़ता है और अल्जीरिया है, यहाँ पर आपके भूमध्य सागरीय वर्षा, मतलब भूमध्य सागर प्रदेश है ये, यहाँ पर हमें जाड़े में वर्षा होती है। कहता है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के विमुख पवनाभिमुख ढाल को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अभी आपको चित्र में दिखाया था कि जो पर्वत बना था वहाँ पर जहाँ पर वर्षा नहीं होती उसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। आगे कहता है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आइसोहाइड रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में नहीं आता है काफ़ी, मतलब जैसे आपका यूजीसी नेट वेट का पेपर में आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। कहता है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये होती है आपकी संवहनी वर्षा, जो कि भूमध्य रेखा रीजन में होती है। आगे कहता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम है, ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहता है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है? तो ये अटाकामा, अटाकामा रीजन, जो कहाँ पर पड़ेगा? चिली के पास पड़ेगा। और ये कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। कहता है कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा में हम प्रयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, भारी कणों का प्रयोग करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कई सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिल्वर आयोडाइड बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। आयन कहता है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? वहाँ पर आर्द्रता कम होती है इसलिए नहीं बरसते हैं, सीधी सी बात है, सबको पता होगा। कहता है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो पच्छाद विस्तरी सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं। किस प्रक्रिया में जलवाष्प गैस से तरल अवस्था में बदलता है?
तो जो जलवाष्प होता है वो तरल अवस्था में बदलता है संघनन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। कहता है मेघ का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो अस्थिर वायु और धूल कणों के मिलने से मेघों का निर्माण होता है। आगे कहता है पच्छाव मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है, तो ये पक्षी के पतले पैरों जैसी होती है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इस क्विज में इतना ही, मतलब ये कुछ जो थी आपकी मेघ से संबंधित थी, मेघ से कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, आपको दिखाए हमने, जो बहुत सारे क्वेश्चन है उस टाइप से आते हैं, उसी प्रकार से पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेघों से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देख लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।